और ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप जीटीज में। द वे यू आर सीइंग जीटी और मेरे तरीके में पता है क्या डिफरेंस है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट जीटीज ग्रैंड टेस्ट। मेरा जीटी को देखने का और सॉल्व करने का नजरिया मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स में कन्वे करूंगा और आप वीडियो के एंड में मुझे खुद बताना कि आपको मेरे पॉइंट्स लेजिट लगे कि नहीं। जीटी के 4 फायदे हैं। फायदे तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 ऐसे फायदे हैं जो अगर आपने अपने दिमाग में डाल दिया तो उसके बाद फिर जीटी सॉल्व करना सिर्फ आपको एक जीटी जैसा नहीं लगेगा, बट नॉर्मल एमसीक्यूज जो आप सॉल्व करते हैं किसी टॉपिक के खत्म होने के बाद, वैसे वो एमसीक्यूज लगेंगे आपको। जो 4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है टाइम मैनेजमेंट, मेंटल स्टेमिना, इंस्टिंक्ट्स और एनालिसिस। तो सबसे पहले, जैसे कि हर कोई बोलता है कि जीटी देने से टाइम मैनेजमेंट होता है, बट ये टाइम मैनेजमेंट वर्ड है क्या? करते कैसे टाइम मैनेजमेंट? लोग बोलते तो है कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है जीटी, बट ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताता। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि 5 घंटे का क्वेश्चन है तो 5 घंटे में कंप्लीट कर लिया, या फिर 2.5 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं तो 2.5 आवर्स में मैंने 150 क्वेश्चंस कर लिए, तो वो मेरा टाइम मैनेजमेंट है कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि टाइम मैनेजमेंट करोगे कैसे? जब तक तुम जीटी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे? बट उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। वो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में कंप्लीट करते कैसे हैं? तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में खत्म करना है, लेकिन कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे तुमको 1-1 मिनट ही देना पड़ेगा। कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 2 मिनट भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं जो सिर्फ 30 सेकंड में 25 सेकंड में खत्म होता है। तो तुमको ये सीखना पड़ेगा, तुमको ये जानना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो है, जो क्वेश्चंस आप लोग अभी रीड करोगे, वो क्वेश्चन जो है वो आपका 25 सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 2 मिनट वाला क्वेश्चन है कि 3 मिनट वाला क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देता, वो आपको क्वेश्चन इसलिए देता है ताकि आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करो और जो लास्ट में बाद में या जो इजी क्वेश्चन है उसको आप हड़बड़ी में गलत मार के आ जाओ। ये याद रखना, एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त नहीं है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि तुम पास करो, एग्जामिनर हमेशा चाहेगा कि तुम फेल करो, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस देता है। तो ये चीज अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि सामने वाला जो मुझे क्वेश्चन दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो मेरा नॉलेज देखना चाहता है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे मुझे फेल करना है, मेरा दुश्मन है वो। उस सोच के साथ तुमको बैठना पड़ेगा, उस सोच के साथ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट वाला चीज 2 या 3 जीटी देने से नहीं आएगा, वो तुमको बार बार जीटीज देने पड़ेंगे। तो जीटीज जब देते रहोगे तब तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा टाइम फ्रेम क्रिएट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है इसमें मेरा 1 मिनट से ऊपर जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम के टाइम में वो ऊपर देखने के लिए टाइम नहीं रहेगा कि हाँ अभी जो है इस क्वेश्चन को मैंने 28 मिनट में स्टार्ट किया था तो 27 मिनट में इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन में जाना है। बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम क्वेश्चन रीड करोगे, तुम क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, ऑप्शन तुमको कंफ्यूजन लगेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कब 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट जा चुका है एक क्वेश्चन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा तुम जीटीज दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट क्रिएट होगा, तुम्हारे अंदर एक टाइम फ्रेम क्रिएट होगा कि ये क्वेश्चन में मेरा 1 मिनट से ऊपर जा चुका है। वो तुमको अंदर से एक फील आएगा, क्योंकि तुमको इतना ज्यादा आदत हो गया कि उस टाइम लिमिट के अंदर तुमने इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जब एग्जाम के टाइम में तुम क्वेश्चन में बैठोगे, तुमको एक भी ऐसा भी क्वेश्चन दिखेगा जो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो तुम अंदर से वो एक आ जाएगा कि गिव अप करो इस पर, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के चक्कर में अगला क्वेश्चन गलत हो जाए। दूसरा है स्टेमिना, वो बॉडी स्टेमिना नहीं, मेंटल स्टेमिना। और वो मेंटल स्टेमिना कैसे क्रिएट होगा, कैसे तुम उस मेंटल स्टेमिना को धीरे धीरे डेवलप करोगे? क्योंकि अभी एक बात समझो कि 2.5 घंटे का जो पेपर है, 2.5 आवर्स के जो 150 क्वेश्चन है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन 1 में जैसा मेंटल स्ट्रेंथ था वैसा सेम क्वेश्चन 150 में भी होना चाहिए। और वो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं बनता। वो जैसे जैसे तुम जीटीज देते रहोगे, जैसे जैसे तुम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग जो है वो ट्रेन होते रहेगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मली अभी हम लोग अगर बैठेंगे तो गिन के 100 क्वेश्चन तक, नहीं तो 80 क्वेश्चन तक जाने के बाद हमको थोड़ा सा दिमाग फैटिक होने लगता है, थोड़ा सा ऐसा माइंड सैचुरेट करता है। 120 क्वेश्चन के बाद दिमाग बोलता है कि अरे यार जल्दी से खत्म करो, और 30 क्वेश्चन बचे, अरे और 20 क्वेश्चन बचे। होता ही नहीं है। वो लास्ट का 50 क्वेश्चन तो तुम समझ जाओ कि वो 50 क्वेश्चन जो है वो दिमाग काम ही नहीं करेगा। इवन इफ कितना भी इजी क्वेश्चन हो, तुम जल्दीबाजी में, नहीं तो तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा सैचुरेट हो जाता है कि तुम्हें आता है क्वेश्चन, लेकिन तुम हड़बड़ी में वो फॉल्स, नॉट ट्रू या वो सब चीजें छोड़ दोगे, या फिर तुमको ऐसे क्वेश्चन के बज़वर्ड्स नहीं दिखेंगे और तुम गलत कर दोगे। और ये इसीलिए हो रहा है, नॉट बिकॉज कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है,
बट तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है उतना ट्रेन नहीं हुआ है कि 150 क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन वो कर पाए। और इसके लिए तुमको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली एमसीक्यूज करने होंगे और रेगुलर तुमको जीटीज देते रहने होंगे। जितना ज्यादा तुम जीटी दोगे, जीटी देने से क्या हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो एक जगह बैठ के ये सोच रहा है कि अगला क्वेश्चन अब किसका आने वाला है। पीएसएम के भी आ सकता है, गायनी का भी आ सकता है। तुम अगर क्वेश्चन अभी गायनी का कर रहे हो, जरूरी नहीं है अगला क्वेश्चन तुमको गायनी का ही मिलेगा, अगला क्वेश्चन तुमको पैथो का मिलेगा। तो तुम्हारा दिमाग उस गायनी से निकल कर पैथो में घुस के फिर पैथो का सारा इंटीग्रेटेड सोच के ये सब चीजें तुमको 1 मिनट के अंदर करना है। तो इतना दिमाग काम करता है, इतना दिमाग चलता है कि एक बार 100 या 110 क्वेश्चन के बाद दिमाग बोलता है कि हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं बोल रहा कि जीटीज दो, और सिर्फ 150 क्वेश्चन वाले जीटीज मत दो, एटलीस्ट ट्राई करो 200-250 तक जीटी जाने के लिए। नहीं तो पूरा का पूरा 300 का 300 जीटी एक बार में बैठ के दो। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि जीटीज में तुमको 300 के 300 क्वेश्चन आने चाहिए, बट तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन हो जाएगा ना, इतना ज्यादा तुमको मेंटल स्टेमिना आ जाएगा ना कि तुम एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तुम्हारा नॉर्मल जीटी में बैठ के 200 क्वेश्चन तक तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर 200 के बाद से 200 से 300 में तुम्हारा दिमाग सैचुरेट हो रहा है, होने दो। क्योंकि जाके एग्जाम में हमको वो नहीं करना ना, एग्जाम में हमको सिर्फ 150 क्वेश्चन ही अच्छे से सॉल्व करना है, और उसके बाद जो 2 घंटा ब्रेक मिलेगा उसके बाद फिर से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन उसका कैपेसिटी हो, 150 क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 150 तक एकदम सेम चले। और वो तभी होगा जब हम खुद घर पे बैठ के 150 से ऊपर क्वेश्चंस एक बार में करेंगे, ताकि 150 तक अपना दिमाग ट्रेन होकर बैठा रहे। तीसरा पॉइंट है आपका इंस्टिंक्ट्स। ये इंस्टिंक्ट्स में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीटी देते टाइम दिमाग एक जगह से दूसरी जगह उछलता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी क्वेश्चन अगर गायनी का है तो जरूरी नहीं है अगला क्वेश्चन गायनी का होगा, अगला क्वेश्चन किसी और का भी हो सकता है, पैथो का हो सकता है, फार्मा का हो सकता है। तो अभी जैसे आप अगर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे गायनी आया, तो क्वेश्चन रीड करते करते हमारे अंदर ऐसा इंस्टिंक्ट बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा वैसे ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इतना समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन गायनी का है, ये क्वेश्चन एंडोमेट्रियम का है, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। और जैसे ही 4 ऑप्शन पढ़ेंगे हम कंफर्म होगा कि हाँ ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये टॉपिक मैंने पहले भी किया है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, अब मैं ढंग से उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा और जल्दी मैं करेक्ट आंसर सॉल्व करूंगा। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन तुमको आता है उसको तुम कितनी जल्दी सही आंसर करो, और जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता है उसको कितनी जल्दी तुम छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज टाइम मैनेजमेंट में भी काम आता है। क्योंकि अभी एक बात समझो कि जैसे ही पहला क्वेश्चन जो है वो फार्मा का आया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया पैथो का, तो हमें फार्मा से निकल के पैथो में घुसना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पैथो का कौन सा वाला टॉपिक है, कौन सा वाला चैप्टर है, फिर 4 ऑप्शंस देख के वो ऑप्शंस निकालना पड़ेगा। और ये सब चीजें हमको 1 मिनट के अंदर करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन हो कि उसको रीड करके समझने में ही हमको 40 सेकंड लग जाए। तो हमको कैसे भी करके जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट करें कि हमें नहीं आता है, कोई भी एक ऑप्शन मार के आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो लास्ट में कि ऐसे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस है बट टाइम ना होने की वजह से हम हड़बड़ी में कुछ भी एक आंसर मार दे रहे हैं, या फिर हड़बड़ी में ढंग से पढ़ नहीं रहे और गलत मार के आ जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि 145, 148, 140 आने का मेन रीजन यही है कि लास्ट में टाइम नहीं बचता, या लास्ट में हड़बड़ी हो जाता है, या लास्ट में आपका मेंटल फैटिग हो जाता है कि आप लास्ट के 20-30 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है, और यही 20-30 क्वेश्चन जो है आपको पास या फेल करने में लाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा कि इंस्टिंक्ट्स मतलब कि अंदर में एक इंस्टिंक्ट्स पैदा होना, एक इंस्टिंक्ट्स बन जाना कि ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन का ये टॉपिक का मुझे सब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये टॉपिक ये सब्जेक्ट में मैं कॉन्फिडेंस है, अब मैं इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी लेकिन सही क्लिक करूँ। और उसके बाद फिर जब अगला क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन आया एनाटॉमी का, और एनाटॉमी में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, या फिर वो जो टॉपिक है उस टॉपिक में मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो इंटीग्रेटेड है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो इंस्टिंक्ट एक अंदर होना चाहिए कि ठीक है नहीं आता, आई एक्सेप्ट नहीं आता, कुछ भी एक क्लिक करो, मार्क फॉर रिव्यू डालो या कुछ भी क्लिक करो और आगे बढ़ो। क्यों? ताकि आगे का क्वेश्चन ये दिमाग में रहे, ठीक है ये नहीं आता ना, आगे का क्वेश्चन देखता। तो वो जो अंदर एक खुद से एक इंस्टिंक्ट बन जाता है कि आप चाह के भी या ना चाह के भी ना आप जल्दी से समझ जाओगे, नहीं आता छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं आता छोड़ो आगे बढ़ो, हाँ ये आता है ठीक है वेट, ये आता है वेट, फिर से एक बार पढ़ता है ताकि मैं गलत ना कर दूं इसको। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं आते ना, फिर एक क्वेश्चन अगर आता है तो हम खुशी में एक्साइटमेंट में उसको भी गलत कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए।
तो ये सब चीजें जब आप 10, 15, 20 जीटीज दोगे ना, तो आपको इतना ज्यादा अंदर से ही खुद बन जाएगा कि आपसे गलत नहीं होगा। आप ना ही गलत क्वेश्चन रीड करोगे, आप ना ही गलत ऑप्शन रीड करोगे, और ना ही आप हड़बड़ी में कुछ गलत करोगे, क्योंकि इतनी बार आपने जीटीज दिया और आपका बैठने का आदत हो गया, आपका मेंटल स्टेमिना भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप क्वेश्चंस पढ़ के आराम से चिल होके दे सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। जीटीज देना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जीटी को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं एनालिसिस के नाम पे कि हाँ जो मेरा गलत हुआ है उसका मैंने ऑप्शन देख लिया, या जो मुझे नहीं आता था मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता था, ओके इसका ये ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, हो गया। नहीं, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन एनालाइज करने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के जो तुमने जो उस मोमेंट पे सोच के ऑप्शन क्लिक किया था, एक क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो गायनी का है, ये क्वेश्चन जो है या फिर पैथो का है, और इसके ऑप्शंस मुझे पता है। और जैसे ही आपने ऑप्शंस पढ़ा, ऑप्शन पढ़ के जो भी ऑप्शन आप क्लिक करोगे, कुछ तो सोच के क्लिक कर रहे हो ना, कुछ तो एक खुद के मन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ला कर फिर वो क्लिक कर रहे हो कि हाँ इसका तो यही ऑप्शन है। जैसे कि नियासिन जो है, नियासिन B3 होता है। ये क्यों हो रहा है कि अंदर से मेरा एक इंस्टिंक्ट आ रहा है, मेरा आ रहा है कि हाँ मैंने ये B3 कहीं तो पढ़ा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये B3 ही है। और उसके बाद फिर जब मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो वहां पर भी B3 लिखा है। तो ये होता है एनालिसिस, कि जो भी क्वेश्चन पढ़ो और उसका ऑप्शन क्लिक करो, इवन इफ वो ऑप्शन सही है, तो आपने जो सोच के उस ऑप्शन को क्लिक किया था, क्या एक्सप्लेनेशन में वही चीज लिखा हुआ है या कुछ और लिखा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन पढ़ के हम कुछ और सोचते हैं और क्लिक करते हैं और वो सही भी हो जाता है, बट बाद में पता चलता है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन में तो कुछ और चीज लिखा हुआ है, या एक्सप्लेनेशन में थोड़ा अलग से घुमा के लिखा है, जैसा मैंने सोच के क्लिक किया था वैसा वो आंसर नहीं है। एक वो हो गया एनालाइज करने का तरीका। एक दूसरा एनालाइज ये हो गया कि एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन मैंने फिर भी गलत कर लिया, जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक। तो वो सिली मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा, वो सिली मिस्टेक से आपको बचना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपने क्वेश्चन पढ़ के कुछ तो फॉल्स है ये वो आपने छोड़ दिया, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब आपको क्या करना है? आपको नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज आपको पूरा है, बट स्टिल गलत हुआ ना, और यही चीज आपको पास या फेल कर सकता है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि कैसे आप उस सिली मिस्टेक को ठीक कर सकते हो, और वो तभी होगा जब आप बार बार गलतियां करोगे। इतनी बार आपने जीटीज दिया, इतनी बार आपने गलती की ना, कि अब आपके अंदर वो गलती होगा ही नहीं, आप पूरा का पूरा रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन गलतियों से। ये था दूसरा एनालिसिस। और तीसरा एनालिसिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हमको नहीं आता, उसके पीछे नहीं भागना है कि ऐसा तो कुछ तो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैंने कभी देखा ही नहीं और अब आ गया है, तो अब उसको मैं अच्छे से नोट्स लिख रहा हूँ, स्टिकी पेपर चिपका रहा हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होता, वैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं कुछ तो 40 क्वेश्चन तुमको FMG में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 40 क्वेश्चन जो आता ही नहीं है, कुछ भी डाल दिया है, तो उनके पीछे आपको अपना दिमाग नहीं पटकना है, 150 ही लाना है सिर्फ 300 में से। तो जो क्वेश्चन कॉमन है, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो रहा है, जो राइट क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं कि मुझे नहीं पता बट मैंने पढ़ा तो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मतलब आपको नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, तो वो कहाँ लिखा हुआ था वहां जाकर बुक फिर से पढ़ो, उनको ठीक करो। ना ही कि उन क्वेश्चन पे जाओ जो एकदम ही रेयर क्वेश्चन है और समझ नहीं आ रहा, कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ, उसको बैठ के स्टिकी नोट्स लेके बैठ गए, उसके पीछे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, वो टाइम वेस्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जीटी देकर उसको एनालाइज कैसे करना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको अपने 4 पॉइंट्स बता दिए। अब आप मुझे खुद कमेंट में बताओ कि आपको मेरे पॉइंट सही लगे कि नहीं, और आपका जो जीटी को देखने का नजरिया है क्या अब थोड़ा सा भी चेंज होने वाला है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जीटी क्यों देते पता है, लोगों के मन में रहता है जीटी कब देना है, जब 15-16 सब्जेक्ट हो जाएंगे तब जीटी दो। जीटी क्यों देना है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है मेरा नॉलेज कितना है, और लोग जीटी के मार्क्स को FMG के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं। यार मेरा जीटी में 142 4 बार आ गया, मतलब मेरा FMG में भी 142 ही आने वाला है, और वो डिप्रेशन में चले गए। क्यों, क्या रीजन है? 142 आ रहा है ना, एनालाइज करो, 142 आ रहा है मतलब तुमको नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है, तुमने सिली मिस्टेक किया, या फिर तुमने कुछ तो ऐसे इधर उधर तुम्हारा दिमाग जो है वो मेंटल फैटिग हुआ है, इसकी वजह से 100 क्वेश्चन के बाद 50 क्वेश्चन तुमने हुड़ू कैसे भी मार दिया। तो अब ये चीज समझो कि जीटी को इस नजरिए से मत देखो कि मुझे खुद को एनालाइज करना है। जीटी को देखो, जीटी तुम्हारे लिए पता है क्या है, वो टेस्ट है, वहां पर तुम अपना प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम अभी रेसलिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन रेसलिंग से पहले तुम जिम में प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने स्टेमिना को बढ़ा रहे हो। तुम एक मैराथन रेस में जा रहे हो, लेकिन रेस से पहले तुम जिम में या घर पे दौड़ रहे हो, डेली दौड़ रहे हो।
कभी 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, वैसे कर करके फिर तुम 10 किलोमीटर के लिए अपने आप को तैयार करोगे, तब तुम मैराथन में दौड़ोगे। और FMG एक मैराथन है, वो 150 क्वेश्चन, वो जो 2.5 घंटा तुमको पूरा का पूरा अलर्ट रहना है। और वो अलर्ट बस पढ़ने से नहीं होगा, बस MCQ से नहीं होगा। जब तुम GT दोगे तब तुमको एक प्रैक्टिस होगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे उछलना, गायनी से उठ के पैथो से उठ के माइक्रो से उठ के फार्मा, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। फटाफट दिमाग जो है तुम्हारा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में उठेगा। फटाफट तुम्हारा दिमाग पहला क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा नहीं हुआ तीसरा नहीं हुआ चौथा, वो छोड़ना आएगा कि नहीं आता, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। और जो आता है, ओके ये क्वेश्चन मुझे आता है, ओके फाइन, वेट, फिर से पढ़ा, ऑप्शन देखा, टिक मारा। तो वो जो इतना टाइम है ना, ये तुम 1 मिनट 2 मिनट नहीं लेना है तुमको कि जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 मिनट लिया, समझा, फिर मारा, वेस्ट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आता है उसको कितनी जल्दी करना है, और जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता उसको कितनी जल्दी छोड़ना है, ताकि मैं आगे के क्वेश्चन को जा सकूं। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। मैं ट्राई करता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊं, बट इतना कुछ होता है बोलने के लिए कि मैं बक करते रहता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आगे भी और वीडियोज़ लाने वाला हूँ, इंटर्नशिप वगैरह उन सब का भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।